तो ये बच्चों अपन नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। इसको किस नाम से जानते हैं? पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में ये भी एक अंतर इस तरह ग्रंथि है और इस पर भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कोई पीनियल ग्रंथि है उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो पीनियल ग्रंथि में अपन दो तीन सबसे पहले इसकी स्थिति पढ़ते हैं। ये स्थिति होती कहाँ है? ये जो अपन कहते हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क का एक भाग होता है डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन के ये पृष्ठ भाग में स्थित होती है, एक वृत्त द्वारा जुड़ी होती है। मस्तिष्क का एक भाग है डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन के ये पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है एक वृत्त जैसी संरचना द्वारा। फिर पीनियल ग्रंथि है उसको अपन कहते हैं कि ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको मस्तिष्क धूल के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क धूल के नाम से ऐसे जाना जाता है कि आयु बढ़ने के साथ क्या होता है, इस ग्रंथि में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता है। आयु बढ़ने के साथ ये जैसे ग्रंथि है 150 मिलीग्राम की ग्रंथि है गोल आकार की, इसमें क्या होता है बहुत सारे पिंडक होते हैं। इसके अंदर धीरे धीरे आयु बढ़ती है वैसे वैसे अपन ये चौक है ये कैल्शियम कार्बोनेट की है। आपने देखा होगा चूना वो कैल्शियम कार्बोनेट का अपन दूध पीते हैं तो ये कैल्शियम शरीर में जाता है और वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होता जाता है। और ये आयु बढ़ने के साथ ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव बढ़ता जाता है और फिर ये वृद्धावस्था के अंदर या ये निश्चित आयु के बाद ये एक कण रूपी संरचना में बदल जाती हैं, यानी कंकड़ की तरह हो जाती हैं। इसलिए इसको मस्तिष्क धूल भी कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क धूल क्यों कहते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। कुछ व्यक्ति कुछ ऐसे लोग ऐसा भी माना जाता है कि ये एक्चुअल में क्या है कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी हुई है वो पीनियल ग्रंथि से पता लगा लिया जाता है कि उसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हुआ है। फिर उसके बाद इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तीसरा नेत्र भी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है इसलिए इसको कहते हैं तीसरा नेत्र। ये प्रकाश के प्रति क्या है? संवेदनशील है, यानी लाइट है उसके अनुसार ये काम करती है, इसलिए इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। एक छिपकली है उसके अंदर भी तीसरा नेत्र पाया जाता है, स्पिनोडोन पैक्टेटम। इसी तरह ये अपने शरीर में भी ग्रंथि है जो तीसरे नेत्र के नाम से जानी जाती हैं। आपको पता ही बच्चों की ये लाइट के प्रति दो आंखें सक्रिय होती है, वैसे ये पीनियल ग्रंथि भी क्या होती है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना, ये जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जननांगों का कितना विकास हुआ है उसको भी ये प्रदर्शित करता है। जननांगों के विकास को भी ये प्रदर्शित करता है कि जननांगों का विकास कितना हुआ है, जननांगों का विकास कितना हुआ है उसको भी ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी ये लैंगिक जैविक घड़ी है। लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब इन द सेंस आपके अंदर जननांग विकास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसका ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन। अब कुछ व्यक्ति इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी मानते हैं। कोई व्यक्ति रोज 4 बजे उठता है तो 4 बजे क्यों उठता है उसका नियंत्रण भी ये पीनियल ग्रंथि करती है। पीनियल ग्रंथि की विशेषता ये है कि इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होती है। इससे होगी भ्रूण का जो एक्टोडर्म स्तर है उससे होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है 3-4 पॉइंट पीनियल ग्रंथि के छोटे छोटे इंट्रोडक्शन में कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता है और वो कण रूपी संरचना बदल जाती है, उसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। इसको तीसरा नेत्र क्यों कहते हैं? ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसको लैंगिक जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? ये जननांगों के विकास को प्रदर्शित करती है कि एक व्यक्ति है 14 साल का है तो उसमें जननांगों का विकास कितना हो गया है, ये पीनियल ग्रंथि निर्धारित करती है। फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। इसमें क्या होती है, दो तरह की कोशिकाएं होती है। एक का नाम होता है पीनिलोसाइट कोशिकाएं और एक का नाम होता है न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। दो तरह की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये न्यूरोग्लियल कोशिकाएं और ये दोनों क्या है, ये एक्चुअल में एक तरह की ऐसी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं कुछ हार्मोन के स्राव में भी सहायता करती हैं और सपोर्ट में भी सहायता करती है। जो पीनिलोसाइट कोशिका वो तो हार्मोन का स्राव करेगी और न्यूरोग्लियल कोशिका है वो इसको सपोर्ट देगी, बीच बीच में पाई जाती है। अब इससे जो हार्मोन निकलता है, एक ही हार्मोन है इससे निकलने वाला जिसको अपन कहते हैं मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन, कौन सा? मिलेटोनिन हार्मोन।
ये नाम बहुत ही आसान है, मेलेटोनिन आपको याद हो जाएगा। मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? क्या पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन किससे निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ये मेलेटोनिन हार्मोन किससे निकला? पीनियल ग्रंथि से। अब मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला इसका काम होता है, ये जनन अंगों के विकास को रोकता है। जो जनन अंग विकसित हो रहे हैं, जनन अंगों के विकास को ये क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, जनन अंग विकसित देरी से होंगे, इस हार्मोन के कारण जनन अंगों का विकास देरी से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है कि जो ये मेलेटोनिन हार्मोन है, ये हार्मोन एमएसएच का विरोधी है। किसका विरोधी है? एमएसएच का विरोधी है। एमएसएच मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था। किससे निकल रहा था? पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था। पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से निकल रहा था। एमएसएच का विरोधी कैसे है? एमएसएच क्या करता था? मेलेनिन पिगमेंट को फैलाता था। ये रंगा कोशिका इसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट को फैलाता था और त्वचा में तिल और चकत्ते बनाना था। ये हार्मोन एक्चुअल में क्या करता है? मेलेटोनिन मेलेनिन पिगमेंट को एकत्रित करता है। मेलेटोनिन मेलेनिन पिगमेंट को एकत्रित करता है और त्वचा को एकदम साफ और सुंदर बनाता है। ये निम्न कशेरुकी प्राणियों में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो निम्न कशेरुकी प्राणी हैं उनके अंदर ये ज्यादा प्रभावशाली होता है, ये हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है और इस मेलेनिन पिगमेंट को ये एकदम गैदर कर देता है। और जैसे ही गैदर होता है त्वचा का रंग हल्का हो जाता है और जैसे ये कम मात्रा हार्मोन तो त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। जैसे गिरगिट रंग बदल रहा है बार बार, तो उसका कारण ये हार्मोन है। ये हार्मोन उसमें निकला और निकलते ही उसकी त्वचा का रंग हो गया एकदम गहरा और एकदम हल्का। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि मेलेटोनिन हार्मोन एमएसएच का विरोधी है। एमएसएच क्या करता है? मेलेनिन, ये जो रंगा कोशिकाएं हैं, मेलेनोफोर कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में मेलेनिन पिगमेंट को फैलाता है। ये मेलेनिन कण है, उनको ये क्या करेगा? फैलाएगा। और मेलेनिन कण फैलेंगे तो नेचुरल सी बात है, मेलेनिन कण फैलेंगे तो नेचुरल सी बात है त्वचा का रंग होगा काला। तो ये तो करता है काला और मेलेटोनिन करता है गोरा। कैसे? ये इस मेलेनिन पिगमेंट को एकत्रित करेगा और एकत्रित करेगा तो क्या होगा? त्वचा का रंग हो जाएगा गोरा। कैसा हो जाएगा? गोरा। फिर अपन कहते हैं ये जनन अंगों के विकास को रोकता है। अब अपन एक छोटा सा इसका मेलेटोनिन का स्त्रावण है उसको अपन समझते हैं। मेलेटोनिन समानुपाती 1/प्रकाश, समानुपाती 1/प्रकाश। यदि प्रकाश ज्यादा है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा है तो मेलेटोनिन देरी से निकलता है, यानी मेलेटोनिन का स्त्रावण कम होगा। प्रकाश ज्यादा है तो मेलेटोनिन का स्त्रावण क्या होगा? कम होगा। प्रकाश ज्यादा निकला हुआ, प्रकाश की तीव्रता अधिक है, अपन धूप में जाएंगे, धूप में जाएंगे तो क्या होगा? मेलेटोनिन कम निकलेगा। ठीक है, अब मेलेटोनिन होता वो जनन अंगों के विकास को रोकता है। एक अंधा बच्चा है, वो जनन उस पे क्या होता है? जननांगों का विकास जल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेलेटोनिन का स्त्रावण क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में होगा। क्या होगा? बहुत ही कम मात्रा में होगा। और जब बहुत ही कम मात्रा में होगा तो जनन अंगों के विकास को रुकेगा नहीं और अंधे बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाएंगे। तो अंधे बच्चों के अंदर जननांग होते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं। जैसे आप लोग 14 साल 13 साल के बाद आप में जननांग विकसित होते हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर 8-9 साल और 10 साल में ये अंधे बच्चे लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अंधे बच्चे होते हैं लैंगिक रूप से परिपक्व क्यों जल्दी हुए? क्योंकि उसमें मेलेटोनिन का स्त्रावण कम हुआ, मेलेटोनिन का स्त्रावण कम हुआ। अब एक जो ज्यादा धूप में रहते हैं, जो ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, उसमें भी मेलेटोनिन क्या निकलता है? कम निकलता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा? जननांगों का विकास जल्दी होगा। क्या होगा? जल्दी होगा। तो अपने को ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन सीधा से पूछा जाता है, अंधे बच्चों में जननांगों का विकास जल्दी क्यों होता है? क्योंकि उनमें मेलेटोनिन का अभाव होता है। क्या होगा? और मेलेटोनिन का काम है जनन अंगों के विकास को रोकना। ज्यादा धूप में रहेंगे तो मेलेटोनिन भी कम निकलेगा और कम निकलेगा तो जनन अंग क्या होंगे? जल्दी विकसित होंगे। तो जो अंधे बच्चे होते हैं और जो ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, उन दोनों के अंदर क्या होता है? जननांगों का विकास जल्दी होता है। ये अपने को दो कार्य याद रखने हैं मेलेटोनिन के। एक बार पीगन ग्रंथि आप वापस सुन लो। ये एक्चुअल में मस्तिष्क से जुड़ी होती है ग्रंथ जैसी संरचना द्वारा। ये सफेद रंग की होती है, 150 ग्राम मिलीग्राम के आसपास इसका वजन होता है।
ये पीनियल ग्रंथि एक्चुअल में क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जिसके 2-3 नाम दे रखे होते हैं कई बार। इसको मस्तिष्क धूल कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है और ये धीरे धीरे कण रूपी संरचना बदल जाती है। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं क्योंकि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसको लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं क्योंकि जननांगों के विकास को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि जननांग कितने विकसित हुए हैं। अब मेलाटोनिन के 2 कार्य हैं, जननांगों के विकास को रोकना, जननांगों के विकास को रोकना। पहला काम है जननांगों के विकास को रोकना। दूसरा एमएसएच का विरोधी हार्मोन है। एमएसएच का विरोधी हार्मोन इन द सेंस ये क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को एकत्रित करता है और एकदम त्वचा का रंग क्या करता है, गोरा करता है। कोई अगर मान लो ज्यादा धूप में नहीं निकलेगा तो वो थोड़ा गोरा होगा, नेचुरल सी बात है, उसमें मेलानिन पिगमेंट क्या होगा, एकत्रित रहेगा। यह हार्मोन अंधेरे में ज्यादा निकलता रहेगा। यह हार्मोन कामोत्साह को भी बढ़ाता है। कोई विपरीत लिंगी के साथ सेक्स करता है उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये अंधेरे में ज्यादा निकलता है और व्यक्ति की कामोत्साह को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी जो सेक्स की पावर होती है उसको भी ये बढ़ाता है। यानी कि किसी महिला के साथ आदमी अंधेरे के अंदर सेक्स कर रहा है तो उस समय ये मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा और कामोत्साह को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ये जननांगों के विकास में देरी करता है। अंधे बच्चे, आप एक सामान्य बच्चे को देखोगे उसमें काम भावना, और अंधे बच्चे में आप देखोगे तो अंधे बच्चे में जननांग जल्दी परिपक्व हो जाएंगे और प्रकाश की तीव्रता में रहने वाले बच्चों में भी जननांग जल्दी विकसित हो जाएंगे क्योंकि उनमें मेलाटोनिन बहुत कम निकलेगा। एक लाइन याद रखनी है, मेलाटोनिन समानुपाती 1/प्रकाश, प्रकाश ज्यादा तो मेलाटोनिन कम, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब मेलाटोनिन ज्यादा निकला तो सेक्स की इच्छा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार आपको पीनियल ग्रंथि है उसमें ये मेलाटोनिन हार्मोन है उसका कार्य याद रखना है, ठीक है। तो आप ये देख लेना वीडियो।